अंकल, आपके डॉक्टर बख्शी को लेकर जो प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल ही सही है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना सुहाना। तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बख्शी से मालूम कर रहा है कि 18 आदमी जो 20 साल पहले मांगेर के जंगल से गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ? अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बख्शी हमें बहुत ही घुमाने वाला है। उसने मुझे बागपत के घर का एड्रेस भी दिया था। बागपत का एड्रेस? जी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। और अब उसने मुझे एक दूसरे घर का स्केच दिया है और यहाँ का एड्रेस पता लगाने को कहा है। तो मैं काम करो सुहाना, वो बागपत का एड्रेस और उस दूसरे घर का स्केच का फोटो मुझे सेंड करो और कल सुबह मुझसे मिलो। जी अंकल, गुड नाइट, बाय। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा। और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करती हो। हेलो, मैं सुहाना का अंकल बोल रहा हूँ। सुहाना का फोन बंद आ रहा है। वो है वहाँ? सुहाना ने आज रिपोर्ट ही नहीं किया। हम खुद सोच रहे हैं वो कहाँ चली गई है। देखो, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे फौरन फोन करना इसी नंबर पे। बिल्कुल सर। ठीक। इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इसे ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। मैडम, एक और सरकटी लाश मिली है यहाँ पे। बीस दिन पहले बिजवासन में प्रिया की सरकटी लाश मिली थी। 7 दिन पहले यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जया की स्कूटी मिली थी। मैडम, इन दोनों मर्डर्स के मोडस ऑपरेंडी सेम और दोनों विक्टिम्स के सर गायब। एक टाइम पे प्रिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर थी और जया रनर अप। और प्रथम को लेकर दोनों मॉडल्स के बीच का कंपटीशन दुश्मनी में बदल गया था। प्रिया का पहला पति प्रथम, प्रिया के दूसरे पति मानव के मिसिंग केस का भी सस्पेक्ट था और जया ने लास्ट कॉल भी प्रथम को किया था। मैडम, एक काम करते, इस प्रथम से अपने तरीके से पूछताछ करते। तुमसे रिश्ता रखने के लिए मैंने प्रिया से दुश्मनी मोल ले ली और अब तुम मुझसे ही नहीं मिलना चाहते। तुमसे रिश्ता रख के ना मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। वाह, जब मेरे साथ सोते थे तब तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रथम, तुम कमजोरी हो मेरी। अगर तुम मुझसे दूर हुए ना तो जैसे मैंने प्रिया को तुमसे दूर किया है ना, वैसे तुम्हारी बेटी से भी तुम्हें। तू दूर करेगी मेरी बेटी को मुझसे? सोचना भी मत। हाँ पापा। हाँ वीरा, मैं तुम्हारी कस्टडी की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ आदित्य को भी अडॉप्ट कर लूँ। ये आदित्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। तो पसंद करो वीरा और उसके मन से गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी। वीरा और प्रथम के अलावा प्रिया का मैनेजर दुर्गेश को मत भूलो। वो भी तो प्रिया के साथ फ्रॉड करके गायब है। दुर्गेश की कोई अपडेट? अभी तक तो कोई लीड नहीं मिला उसका। पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। दुर्गेश के पास प्रिया को मारने का मोटिव है। दुर्गेश का जया से कोई कनेक्शन? अभी तक तो नहीं मिला।
लेकिन ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यादव, हम जितना फोकस प्रिया और उससे जुड़े लोगों पे कर रहे हैं ना, अब हमें उतना ही फोकस जया की जिंदगी के पहलुओं पे करना होगा। जय हिंद सर। शेफाली, फौरन आके मिलो, इट्स वेरी अर्जेंट। सर, आपको लग रहा है कि सुहाना के गायब होने का राज बागपत से जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टर बख्शी ने उसे भेजा था? सुहाना ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बख्शी ने उसे एक दूसरे घर का एक स्केच दिया है, और मैंने सुहाना को वो एड्रेस और वो स्केच भेजने के लिए बोला था, लेकिन शायद सुहाना मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस गई है। सर, मैं पहली बार आपको इतना परेशान देख रही हूँ। शेफाली, सुहाना मेरी बेटी जैसी है। वो जब 10 साल की थी तो मैंने उसे चाइल्ड पॉर्न नेक्सस चलाने वाली गिरोह के चुंगल से छुड़ाया था। मैंने उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सुहाना का मेरे सिवा कोई नहीं है शेफाली, उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के सुहाना को ढूंढने में लग जाओ। ये प्रिया और जया का केस यादव संभाल लेगा। सर, आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं प्रिया और जया के केस के साथ साथ सुहाना को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सर, मैं सबसे पहले एक बार डॉक्टर बख्शी से मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शेफाली सेन गुप्ता, अब आप हमारे दरबार में? आप पुलिस की वर्दी में नहीं आई? आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैं बहुत कुछ जानता हूं आपके बारे में। सुहाना की तरह आप भी कोलकाता से हैं ना? सुहाना ने अपने सब करीबी खो दिए, और अब सुहाना कहीं खो गई है। क्या मैं जान सकती हूँ आपके और सुहाना के बीच में मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो भी मुझसे मिलने आता है वो गायब हो जाता है, और फिर उसके लिए मुझे ही दोषी मान लिया जाता है। 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों की कहानी तो आप अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन सुहाना के गायब होने की कहानी मैं जानकर ही रहूंगी। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? आप बस मुझे एक फेवर कर दीजिए, मैं आपको वो सब बता दूंगा जो आप जानना चाहती हैं। फेवर? कैसा फेवर? आप मेरा ट्रांसफर कोलकाता के असाइलम में करवा दीजिए। कोलकाता क्यों? क्योंकि कोलकाता एक नायाब शहर है। हावड़ा ब्रिज, पार्क स्ट्रीट, खूब भालो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और। मैं जो सोच रहा हूँ उसके मायने बहुत गहरे हैं। गहराइयाँ नापनी मुझे भी अच्छी लगती है। खामोशी में मिलती हैं गहराइयाँ, और मैंने सुहाना से खामोश वादा किया था। कैसा वादा? उसके खोए हुए माँ बाप को ढूंढने का। आप एक जेल में बैठी ये कैसे कर सकते हैं? मैं रूहों से बातें करता हूँ, और रूह को कैद नहीं किया जा सकता। बस आप मुझे कोलकाता भिजवा दीजिए, शायद मैं सुहाना के लिए कोई चमत्कार कर दूं। मैं ये कमिट नहीं कर सकती। I'll see। तो हमारी बातचीत यहीं स्थगित होती है। अब आप जा सकते हैं। आदित्य, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चल कुछ खा लेते हैं। आदित्य, पुरानी बातों के लिए मैं तुझे ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। प्लीज़ ट्रस्ट में आदित्य, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी। आदित्य, मुझसे बात कर। आदित्य, तेरी तरह मैं भी माँ को लेके परेशान हूँ।
प्रथम गर्ग मेरे फादर हैं। अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम को थी प्रथम से। तुम्हारी मॉम को शक था कि तुम्हारे स्टेप फादर को गायब करने में प्रथम का हाथ है, और शायद तुम्हारी मॉम को भी गायब करने में प्रथम का ही हाथ है। नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं करा। आप मेरे स्टेप फादर को नहीं जानते कि वो कैसे थे। कैसे थे तुम मुझे बता सकती हो? अगर मैं चाहती तो 7 साल पहले ही सब कुछ पुलिस को बता देती, लेकिन छोटी थी ना, मॉम ने कभी मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। ऐसा क्या था? तुम प्लीज मुझे बताओ। He was a sick man. उसने मुझे करने की कोशिश की थी, लेकिन मानव के कहने पर मॉम को लगा कि मैं ये सब अपने डैड प्रथम गर्ग के कहने पर झूठ बोल रही हूँ, और मॉम ने उस पर बिलीव कर लिया। और ये बात तुमने प्रथम को बताई, और प्रथम ने तुम्हारे डैड को गायब कर दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को किसने मारा होगा? तू सोचता था कि प्रिया से शादी करके तू उसकी सारी जायदाद हासिल कर लेगा, लेकिन उसने तेरे सारे अरमान तोड़ दिए। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। और दूसरी तरफ तू प्रिया की बेटी को हिंदी के साथ साथ प्यार के भी सेशन दे रहा था कि प्रिया नहीं तो उसकी बेटी सही। सर, मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है। आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने भी तुझे घास नहीं डाली, तो अब बता क्या प्लान है तेरा? बस इस बात के लिए रुका हूं कि मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पुलिस को कुछ पता ना चले, वरना वीरा को तो मैं अब तक। क्या बख्शी कोलकाता के असाइलम में ट्रांसफर करवाना चाहता है? यही शर्त है उसकी, तभी वो आगे बात करेगा। मैं श्योर हूँ सर, सुहाना उसके ट्रैप में फंस के ही गायब हुई है। बख्शी ये भी जानता है कि सुहाना 16 साल पहले कोलकाता से मिसिंग हुई थी। आपने सुहाना को बख्शी से उन 18 मिसिंग लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था, जो 20 साल पहले मांगेरवानी से मिसिंग हुए थे। इसलिए सुहाना तो अपने अतीत के बारे में कुछ बताएगी नहीं। मैंने सुहाना को कहा था कि बख्शी को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। शिफाली, तुम्हें जो भी एक्शन लेना है लो, उसे अगर रिमांड पे लेना है तो वो भी लूंगा, संभाल लूंगा। सर, आप भी जानते हैं कि बख्शी से इस तरीके से कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। अगर सुहाना को कुछ हो गया तो? सर, मैं बागपत में खबरी एक्टिवेट करती हूँ, और मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर बख्शी सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था। क्या हुआ सर? नजफगढ़ एरिया में जो सरकटी लाश मिली वो जया की नहीं है। पोस्टमार्टम के मुताबिक उस लाश की उम्र 30 से 25 साल की, लेकिन जया की उम्र तो 37 साल की थी। तो सर ये लड़की कौन होगी जिसका मर्डर उसी तरह हुआ जैसे प्रिया का? पर जया का मर्डर नहीं हुआ है तो नजफगढ़ में जया की स्कूटी मिलना, वो क्राइम सीन यही कह रहा था कि जया के साथ भी कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने हमें भटकाने के लिए फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। मुझे भी यही लगता है। प्रथम दुर्गेश और मानव की तरह जया का भी मोटिव है प्रिया को मारने का। वो तो शुरू से ही उससे जलती थी। पर उनकी दुश्मनी तो पुरानी थी। जया ने प्रिया को मारा है तो इतने साल बाद ही क्यों मारा? दुर्गेश की भी कोई लीड नहीं मिल रही, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है? लेकिन जया और दुर्गेश का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं मिला अभी तक हमें। मौजूदा वक्त में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन हो। जया के पुराने फ्रेंड सर्कल में जाओ और ये भी पता करने की कोशिश करो वो दूसरी लड़की कौन थी जिसकी सरकटी लाश मिली है। स्टीफन, आई एम रेडी। क्लिक करें। 1 सेकेंड। ओके, रेडी? इस कॉलोनी में किसी से कुछ मालूम चला? नहीं। डॉक्टर बख्शी, हमने आपके कोलकाता ट्रांसफ़र का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। होपफुली जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा।
भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी इस कोशिश के लिए मैं आप पर एक उपकार कर देता हूँ। डॉक्टर बख्शी, आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? आप सुहाना के बारे में जानना चाहती हैं या सुहाना जो मुझसे जानना चाहती थी वो जानना चाहती हैं? सुहाना क्या जानना चाहती थी? 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों का सच। आपको तो मालूम ही है। तो क्या है सच? दरअसल वो 18 लोग ही मांगेर पानी के वो भूत हैं जो उन 18 पेड़ों पर रहते हैं। बस आप वो 18 पेड़ ढूंढ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। बागपत का एड्रेस नहीं बताएंगे जहां आपने सुहाना को भेजा था? बागपत छोड़िए, पानीपत जाइए। पानीपत? जी, गली नंबर 5, मकान नंबर 205, सालोनी रोड, पानीपत। किसका पता है ये? आप पता कर लीजिए। और हाँ, मांगेर बानी के वो 18 पेड़ भी। बीस साल पहले गायब हुए 18 मिसिंग लोग और मांगेर पानी के 18 पेड़। शायद बख्शी ने 20 साल पहले एक एक करके 18 लाशों को गाड़ा और उन पे पेड़ लगा दिए हो, जिन्हें वो 18 भूत बोलता है। हो सकता है सर, लेकिन मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो ये क्लू दे क्यों रहा है और बागपत का एड्रेस देने की जगह पानीपत का एक एड्रेस दे रहा है। लेकिन तुम वहां डायरेक्टली मत जाना शेफाली, पारुल को भेजो, बट नॉट इन यूनिफॉर्म। यस सर। सर, हाँ पर प्रिया के कार में जो फोटो नेगेटिव मिले थे, जिसमें जया और प्रिया के मॉडलिंग के फोटोज थे, सर मैं जया और प्रिया की कॉलेज टाइम की एक दोस्त से मिली। उसने बताया कि जया और प्रिया का पोर्टफोलियो बनाने वाला फोटोग्राफर एक ही था। क्या नाम था उसका? स्टीवन। सर, स्टीवन का घर बिजवासन में है और प्रिया की डेड बॉडी हमें वहीं पे मिली थी। स्टीवन जी। हमें तुमसे जया और प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। कौन जया और प्रिया? जया और प्रिया जिनका तुमने 17 साल पहले फोटो शूट किया था। ओह हाँ, लेकिन उनके बारे में क्या जानना है? जी बताइए सर। प्रिया का मर्डर हुआ है और जया भी 15 दिन से गायब है। क्या? प्रिया की सर कटी लाश बिजवासन में मिली थी। मुझे पता नहीं था सर। वैसे भी सर मैं प्रिया और जया से लगभग पिछले 16-17 सालों से मिला ही नहीं। माइकल, स्टीवन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, समझे? क्या अपडेट है पारुल? मैडम, उस घर में देवयानी नाम की एक औरत अपनी 6-7 साल की बेटी के साथ रहती थी, लेकिन कई सालों से उन्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा। कई सालों से वो घर बंद पड़ा है। इस दिव्यानी की एक एक डिटेल निकालो और ये देखो कि दिव्यानी का डॉक्टर बख्शी के साथ क्या कनेक्शन है। ओके मैडम। पानीपत का घर तो मिल गया, लेकिन मांगेर बानी के वो 18 पेड़ नहीं मिले हैं। सुहाना भी नहीं मिली। सुहाना को कहाँ भेजा था पानीपत में? कोई और मिला वहां पर? देवयानी का घर है वो भी कई सालों से गायब है। मतलब मेरा एक और दोस्त गायब। दिव्यानी दोस्त है आपकी? तो बागपत में कौन है आपकी दोस्त जिसके पास आपने सुहाना को भेजा था? मैं कोलकाता कब जा रहा हूं? 2 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्लीज बताइए कि आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? बागपत का पता तो आप ढूंढ ही लेंगी। मांगेर बानी के 18 पेड़ ढूंढिए। जिन 18 पेड़ों के नीचे 18 लाशें हैं, क्यों
अब 20 साल बाद लाशें मिल जाएंगी। तो आप मान रहे हैं कि आपने 20 साल पहले 18 लोगों का मर्डर किया है? मैं कभी भी मुकर सकता हूं। आप मेरा कोलकाता जाने का इंतजाम करवाइए, मैं आपको तोहफा दे देता हूं। कैसा तोहफा? इंस्पेक्टर शिफाली सेन गुप्ता, जर्मनी में एक डॉक्टर था। वो ह्यूमन बॉडीज पर रिसर्च कर रहा था। एक बार इतना स्नोफॉल हुआ कि वो रिसर्च सेंटर में ही स्टकअप हो गया। अब उसने भूख से मरने की बजाय लोगों को खाना ठीक समझा। फिर उसके बाद जब उसे वहां से रेस्क्यू किया गया तो उसे माफ कर दिया गया। एक अखबार में इंटरव्यू देते हुए उसने अपना अनुभव बताया और कहा कि उसे लोगों को खाकर ऐसा लगता था जैसे वो एक साथ कई लोगों की जिंदगियां जी रहा है। मुझे उसका वो एक्सपेरिमेंट पसंद आ गया। मतलब तुमने? मैं पूरी लाश नहीं काटता था, बल्कि उस लाश के कटे फटे अवशेष जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ उगा देता था। अगर मुझे परमिशन होता ना तो मैं तुम्हें सुहाना को भी ये सब बताया था। उसे तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था कि वो लाश जिसे मैं खा नहीं पाया, जो मलिक को मिली और जिसके मर्डर के चार्ज में उसने मुझे अंदर कर दिया, बोलो। उसे मैंने मारा था, लेकिन जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। ये गीदड़? बाकी बातें कोलकाता पहुंचकर। सॉरी पारुल, तुम्हारी लीड तो बिल्कुल सटीक निकली। अरे वो फोटोग्राफर है ना स्टीवन, उसकी एक और मॉडल गायब है। कौन से मॉडल? प्राची। प्राची के पेरेंट्स ने उसकी लाश की शिनाख्त कर ली। जया गायब, प्राची का मर्डर, प्रिया का मर्डर, और ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं तुझसे कनेक्टेड है। मैंने किसी को नहीं मारा सर। लेकिन तू तो बोल रहा था तू प्रिया और जया से सालों से नहीं मिला, लेकिन प्राची के पेरेंट्स ने हमें बताया कि प्राची ने प्रिया का ऑटोग्राफ लिया था। तो तुमने ही दोनों को मिलाया था। अरे मिलवाया नहीं था सर, वो प्रिया अचानक एक कैफे में मिल गई थी सर। प्रिया। Hey, hi Steven. How are you, man? After a long time. As always, great. Nice meeting you. Yeah. हाय प्रिया मैम, आई एम प्राची। मैं भी आप ही की तरह इंटर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। Wow, that's nice. एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका प्लीज? She's your fan. Beautiful. Yeah. उसके बाद प्रिया कहने लगी कि उसके पास मॉडलिंग के टाइम के फोटोज नहीं है। मेरे पास कुछ पुराने नेगेटिव्स रखे हुए थे सर, जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिए थे। ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य, वीरा अब मेरे साथ रहना चाहती है। वीरा चाहती है कि आप भी हमारे साथ आके रहो। हाँ आदित्य, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है राइट? अब हम एक साथ ही रहेंगे। खबरदार जो आदित्य को यहाँ से लेकर गए तो। बेटा ये दोनों तुम्हारी माँ के हत्यारे, इनकी बातों में मत आना। हत्यारे हमने आदित्य, हत्यारे ये हैं। ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यार? आपने हमें हत्यारा कहा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सबूत चाहिए। प्रथम बाबू, भगवान से डरिए, सबको मालूम है कि आपने क्या किया है। बस कीजिए, आप बच्चे को क्या पट्टी बढ़ा रहे हैं? मैडम, पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। मैं उनके बारे में पता करने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। और मैडम, ये पूरी की पूरी फैमिली गायब है। कहीं ये देवयानी, राजेश और उनकी बेटी मिसिंग विक्टिम तो नहीं, जिनका केस फाइल ही ना किया गया हो सकता है मैडम। हेलो,
क्या? क्या? थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मुझसे यहाँ मिलने आते थे। और हाँ, वो गड़ा हुआ पैसा आपने निकाल लिया था जिसका पता मैंने दिया था। जरा धीरे बोलो। बस 2 दिन और, उसके बाद मैं कोलकाता। ऐसा कुछ नहीं होगा बख्शी। वो शेफाली तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। तू यहीं सड़ेगा और यहीं मरेगा, इसी लायक है। इंस्पेक्टर शेफाली, मेरा केस आप मत लेना, क्योंकि आप मुझे ढूंढने लग गई तो मैं आपको काट तो दूंगा, लेकिन पका के खा नहीं पाऊंगा। मैडम, नंगलोई पुलिस को आज सुबह एक और सरकटी लाश मिली थी। एक और लाश? और लाश के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है शायद ये लाश सुहाना की। शिनाख्त के लिए मलिक सर को आना पड़ेगा, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। इंसान नहीं है वो, जानवर है, जानवर। लेकिन सुहाना का मर्डर भी प्रिया और प्राची की तरह ही हुआ है। सुहाना तो डॉक्टर बख्शी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या किलर डॉक्टर बख्शी से कनेक्टेड है? दिल्ली और दूसरे राज्यों के ऐसे मर्डर केसेस के डेटा निकालो जहां सेम मोडस ऑपरेंडी से मर्डर हुए, जैसे प्रिया, प्राची और सुहाना के हुए। राजस्थान में 19 सरकटी लाशें मिली और उनमें से अभी तक कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। और इनमें से 7 लाशें आदमियों की भी है। अगर ये मानकर चले कि इन सब का किलर एक है, तो ये सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 360 डिग्री के एंगल में सब जगह मर्डर हुआ है। ये क्रिमिनल मर्डर कहीं और करता है और लाश कहीं और डंप करता है, और इनमें से किसी का भी कटा हुआ सर कभी नहीं मिला। ये क्रिमिनल विक्टिम के सर का करता क्या है? शायद इस लड़की को देखा था। कहाँ देखा था? ये एक पता पूछ रही थी। गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? वो आगे गली नंबर 25 है ना, उधर ही गई थी। हटिए। अरे चलो, कौन है आप? हटिए सब। कौन है आप लोग? कहाँ घुस जा रहे हैं? हाँ, ये लड़की यहाँ आई तो थी, पर मैं किसी बख्शी को नहीं जानती मैडम। बख्शी ने ही इसे यहाँ भेजा था और फिर इसका मर्डर हो जाता है। मैं नहीं जानती मैडम ये लड़की यहाँ क्यों आई थी और किसने इसको यहाँ भेजा था। पारुल। जी सर। ये राजेश कुमार, तुम्हें ध्यान है ना? ये उस पानीपत वाली औरत देवयानी के पति का भी नाम है ना? पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। संगीता जी, ये राजेश कुमार ये कौन है? मेरा पति है। अच्छा देखिए तो, क्या ये है? हाँ। कहाँ है ये? मुझे तो उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ नहीं आता। राजेश की एक और बीवी है देवयानी, जानती है? हाँ, देवयानी को छोड़कर ही तो उसने मुझसे शादी की थी। कहाँ है देवयानी? मुझे क्या मालूम, लेकिन जब देवयानी को छोड़कर राजेश मेरे पास आया था तो देवयानी ने बहुत जलन निकाली थी उससे। कैसे जलन? उसने उसे कुछ दवा खिलाकर नामर्द सा कर दिया था। ये राजेश कहाँ का रहने वाला है? गोहाना का। मैडम,
प्रिया का दूसरा पति मानव भी तो गोहाना से ही है। बख्शी ने बागपत और पानीपत के 2 पते दिए हैं और दोनों में राजेश कॉमन है। सर मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बख्शी इन मर्डर केसेस से कैसे कनेक्टेड है और उसने ये दोनों पते क्यों दिए। ये राजेश भी गोहाना का था। इसको मानव के साथ कभी देखा था क्या? हाँ, ये तो मानव जी का। मानव का क्या लगता है ये मानव का? हाँ, ये वही गुंडा है जिससे मुझे मानव ने पिटवाया था। ले चल साले को, रवि सर की बेटी को परेशान करके। ले चल साले। अरे अबे अक्ल और मर्दानगी के साथ तेरी ताकत भी चली क्या राजेश? इस राजेश के बारे में मुझे कुछ और बता सकते तुम? नहीं, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। गोहाना से भी राजेश का कोई लीड नहीं मिला और ना ही मानव का। मुझे तो ये राजेश मानव से बड़ा खिलाड़ी लगता है, क्योंकि मानव खुद तो प्रिया को फोन करके फंसता नहीं। मुझे तो राजेश का भी इसका खेल लग रहा है। इस राजेश के 3 घर हैं। एक घर पानीपत में दिव्यानी को दे रखा था, दूसरा घर बागपत में संगीता को, और तीसरा घर गोहाना में। ये तीनों घर में नहीं रहता है। हो सकता है इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो। अलग अलग एरिया के एस्टेट एजेंट से बात करो, शायद कोई लीड मिल जाए। जानता हूँ इसको मैंने 2 साल पहले बहादुरगढ़ में एक जमीन बेची थी और इसको ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर लोगों की आबादियाँ कम हो। बख्शी ने आखिरकार मुझसे बदला ले ही लिया। बख्शी कहाँ है? क्या मालूम, को तो उड़ गया। साला बच्चा यहाँ फंसा गया। तू कब से जानता है बख्शी को? 25 सालों से जानता हूँ उसको। उसके क्लिनिक में हेल्पर था। उसके सारे एक्सपेरिमेंट देखे हैं मैंने, लेकिन दिव्यानी के साथ मिलकर उसने मेरे साथ गेम कर दिया। कैसा गेम? शादी मैंने दिव्यानी से की और रिश्ता मेरा संगीता के साथ था। दिव्यानी की जल गई। अच्छा, ये उसकी कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे धोखा दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? बख्शी को लगा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की पोल खोल दूंगा। फिर वो दिव्यानी को अंदर ले गया, मुझे पता भी नहीं चला और बख्शी की दी हुई दवाई दिव्यानी ने मुझे पिला दी और मुझे नामर्द कर दिया। फिर मैंने बख्शी से बदला लिया। एक दिन जब वो एक मरीज को काट कर खा रहा था, मैंने उसकी लाश उठाकर क्लिनिक के बाहर फेंक दी और वो फंस गया। जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। बख्शी अंदर गया और मेरा काम छूट गया। फिर मैं अपने गांव के मानव के साथ काम करने लगा, लेकिन साले गांव के लोग मुझे कमाखल का बोलते थे। मैंने सोचा कि ययाति बन जाता हूं। ययाति? आदिकाल का ययाति जो दूसरों का यौवन छीन लेता था। मैंने भी युवाओं का दिमाग छीनने के सोचे। दिमाग? इस साला मानव बहुत दिमाग वाला था। एक रईस लड़की को फंसाकर उससे शादी की और वो घर जमाई बन गया। ये ले अगल सामान, ये ले पैसे और गायब हो जा। और सुन, किसी को कुछ बोलना मत, समझा? समझ रहे ना? मुझे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका दिमाग भी चाहिए। मैंने उसकी खोपड़ी काटी और उसका मगज निकाल कर खा गया। फिर उसके बाद मैं मानव जैसे चतुर और गुणी इंसानों को ढूंढता, उनकी रेकी करता और उनको मारकर उनका मगज निकाल कर खा जाता था। मानव को मारने के 7 साल बाद तू प्रिया को मारने आया? हाँ, वो भी बहुत दिमाग वाली थी। एक दिन जब वो मानेसर से लौट रही थी तो मैंने मानव का भूत बनकर उसको कॉल किया। स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। तूने सोचा तू मानव के नंबर से कॉल करेगा तो मानव फंस जाएगा। सोचा तो यही था, लेकिन प्रिया का मगज खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मानव समझ के मुझे ढूंढ लिया तो। प्राची को क्यों मारा? उसके दिमाग के लिए। जब प्रिया की रेकी कर रहा था
तब देखा था उसको, और फिर मैंने उस रिपोर्टर सुहाना को बागपत में देखा। मेरी दूसरी बीवी से मिलने गई थी वो। फिर मैंने सुहाना की रेकी की। वो उसी असाइलम में जा रही थी जहाँ बख्शी कैद था। मैं समझ गया, बख्शी मुझे अंतर करवाकर मुझसे बदला लेना चाहता है। बोल, क्या बोला तूने फिर उसको? बोल! फिर उसका भी मगज खा गया। और कितने लोगों को मारा है तूने? 25, 26, 27, 28वां नंबर आपका है। मैडम, आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा है?